गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सचिन स्टडी ट्यूब। आज हम लोग सीटेट में ईवीएस के चैप्टर्स को देखेंगे और हम लोग यहाँ पर फास्ट रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम को लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जंतु के बारे में देखेंगे। जंतु किसे कहते हैं? प्रारंभिक स्तर पर जीवों को वर्गीकरण कीड़े, पंछियों, रेंगने वाले जंतु, स्तनधारी के रूप में सामूहिक रूप से इन्हें क्या कहते हैं? जानवर कहते हैं। अगर कीड़े, पक्षी, रेंगने वाले कीड़े या रेंगने वाले जंतु, स्तनधारी, तो सामूहिक रूप से इन्हें क्या कहते हैं? जानवर कहते हैं, तो एनिमल्स कहते हैं। एनिमल के अंतर्गत बहुत सारे जीव आते हैं, जैसे कि हाथी, भालू, जिराफ, गेंडा, और पक्षियों में आपके डक्स, हेन, मुर्गी इत्यादि इत्यादि। ये सब छोटे छोटे जानवर हैं। अब हम लोग पक्षियों के आवास के बारे में जानेंगे कि पक्षी के द्वारा जो बनने वाले घोंसले होते हैं कैसे कैसे होते हैं। और उसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले इंडियन रॉबिन बर्ड्स यानी कलचड़ी के बारे में जानेंगे। ये क्या करता है कलचड़ी? ये पत्थरों के बीच मुलायम घोंसले बनाती है। पत्थरों के बीच में जहाँ जहाँ उन्हें खाली स्थान मिल जाता है, उन खाली स्थानों में वो अपना घोंसला बनाती है। इस घोंसला बनाने के लिए वो कलचड़ी टहनी, ऊन, बाल, रुई और पत्तों की जड़ें इत्यादि चीज़ों का प्रयोग करती है। ठीक है, पेड़ पौधों की जड़ों का प्रयोग करती है। देखिए आपको दिखा दूं कि कलचड़ी ऐसी होती है और ये जो है पत्थरों के बीच में वो अपना घोंसला बनाती है और अंडे देती है। ठीक है, और अपने संसार को बढ़ाती है। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर पर है कौवा। यह अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊपरी डाल पर बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ईवीएस में बहुत बार ये पूछा गया है कि सबसे ऊंचे डाल पर घोंसला कौन बनाता है, तो वो है कौवा। ठीक है, कौवा के घोंसले में लोहे के तार की टहनियाँ होती हैं। देखिए कौवा का घोंसला अगर देखा जाए तो देख सकते हैं आप कि कौवे के घोंसले में लोहे की तार की टहनियाँ कहीं कहीं से वो प्राप्त करके उसको बना लेता है। ठीक है, और कौवे के घोंसले, एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताना चाहूँगा, कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। क्या होता है ना कि जब कौवा घोंसला बनाता है तो कोयल बहुत चालाक पक्षी होती है। वो क्या करती है, जब कौवा उड़ जाता है अपने घोंसला बनाकर, तो कोयल आकर उसमें अंडे दे देती है, अपना अंडा उसमें दे देती है और कौवा अपने अंडे को समझकर उसको पोष देता है और बड़ा कर देता है। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है, जबकि कौवा उसके अंडे को पोष देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है दार्जिन चिड़िया। ठीक है, दार्जिन चिड़िया ये अपने नुकीले चोंच से पत्तों में छेद कर देती है। ठीक है, और उसको सील देती है, सील कर घोंसला बना देती है। दार्जिन चिड़िया का चित्र देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या करती है दार्जिन चिड़िया कि पत्तों में ये अपने चोंच से इसको फाड़ के इसको अपना घोंसला बनाती है, और ये मकड़े की जाल से या अलग अलग जालों से इसको सील देती है। ठीक है, और सील के अपना घोंसला बनाती है दार्जिन चिड़िया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वीवर पक्षी। वीवर पक्षी क्या करता है? वीवर पक्षी देख रहे हैं उसका घोंसला। ठीक है, वीवर पक्षी क्या करता है? ये येलो कलर का होता है वीवर पक्षी। ये इसमें एक नर होता है और एक मादा होता है। ठीक है, नर और एक मादा। तो जो नर होते हैं वो घोंसले को तैयार करते हैं। ठीक है, जो वीवर पक्षी का जो नर होता है वो ही घोंसला बनाता है। ठीक है, और वो घोंसला जितना मजबूत होता है उतना ही मादा उसको चूज करती है और उसमें अंडे न देती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी को यहाँ पर आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये अगर देखा जाए
तो कबूतर की तरह दिखने वाला होता है, लेकिन कबूतर से छोटा होता है, जस्ट थोड़ा सा छोटा होता है। ये क्या करता है, कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी के पेड़ में ये अपना घोंसला बनाता है। ये देख लीजिए, एक मिनट। ये पख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ भी, ये छोटी छोटी जगहों पर अपना घोंसला बनाता है। इसको पंडुक भी कहते हैं, ठीक ना, अपने लोकल लैंग्वेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है गौरैया और कबूतर पक्षी। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, ठीक है। जलमारी के पीछे, छतों के पीछे, अलमारी के पीछे, आईने के पीछे ये गौरैया अपना घोंसला बनाती है। आमतौर पर घर पर देखने में गौरैया को मिल जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, ये इसकी जनसंख्या अभी कम होती जा रही है पूरे भारतवर्ष में। इसके लिए सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि गौरैया को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कबूतर पक्षी। कबूतर पक्षी को सबको देखा होगा, और इसका ये बहुत शांति प्रिय पक्षी है, ठीक है। और ये मकानों में, खंडरों में अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बसंत गोरा पक्षी या गोरी पक्षी इसको कहते हैं। बसंत गोरी पक्षी देखिए कठफोड़वा की तरह होता है, कठफोड़वा की तरह होता है। ये लगता है कि वुड पीकर की तरह होता है। ये इसको छेद कर देगा, लेकिन वुड पीकर नहीं है। ये बसंत गोरी पक्षी है जो पेड़ के तनों में गहरा छेद कर कर अपना अंडा देता है, ठीक ना। ये अपना अंडा किसमें देता है, पेड़ को छेद कर इसमें अपना अंडा देता है और बच्चा जन्म देता है आगे जाकर। इसके बाद है शक्करखोरा पक्षी। यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। शक्करखोरा जो होते हैं, देखिए इस तरह का शक्करखोरा दिखते हैं, देख रहे हैं आप कि ये पेड़ या झाड़ी पर लटकते हुए घोंसले को बनाते हैं। ये जो इसके घोंसले हैं, ये इसमें रुई, एक मिनट, रुई, सूखे पत्ते, कपड़े और चिथड़े के होते हैं। ये जो घोंसले बनते हैं, इसमें रुई का इस्तेमाल करता है, ये सूखे पत्तों का इस्तेमाल करता है, और कपड़ों के चिथड़े को कहीं कहीं से जुगाड़ करके अपना ले लेता है और इसको अपना घोंसला तैयार कर लेता है। कौन, शक्करखोरा पक्षी, ठीक है। और ये इसका झाड़ी नुमा पेड़ पर लटका आपको मिलेगा, इस तरह से लटका मिलेगा, दिखाई देगा, देख सकते हैं आप, इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद है उल्लू। इससे सवाल आते हैं क्वेश्चंस। उल्लू पक्षी, यह एक रात्रिचरी प्राणी है। ये रात में ही वो अपना विचरण करता है, रात में ही घूमता है, दिन में बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि ये रात का ही पक्षी है, ठीक है। जो अपनी गर्दन को कितना डिग्री मोड़ लेता है, 360 डिग्री घुमा सकता है। ये आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे भी घुमा सकता है, कोई भी दिशा में घुमा सकता है, 360 डिग्री घुमा सकता है, यही इसकी खासियत है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मैना पक्षी की ओर। मैना क्या करता है, रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। अधिकतर राजस्थान रेगिस्तानी जगहों पर पाया जाता है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे की ओर कर लेती है, ये आगे पीछे करती है झटके से मैना, ठीक है। ये देखिए इसको जब अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, और ये रेगिस्तानी जगहों पर मैना पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं बगुला पक्षी। बगुला पक्षी के बारे में जानते हैं। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है, जो सहोपकारिता क्रिया करता है, ठीक है। और उसका एक दूसरे का निर्भर करते हैं एक दूसरे की ओर, कि ये बगुला बैठकर उसके शरीर पर कीटों को खा जाता है। छोटा छोटा कृमि होता है जो उस पर लग जाता है, उसको खा जाता है। भैंस के कीड़ों को छुटकारा मिलता है और बगुला को भोजन मिल जाता है। इसको छुटकारा मिल जाता है और इसमें उसको भोजन मिलता है। दोनों एक दूसरे से सहोपकारिता क्रिया करते हैं, जिससे वे सहयोगी हो जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखेंगे, ठीक है। पक्षियों के पंख गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। अब देखिए पक्षियों को जो पंख होते हैं, ठीक है, जो फर होता है उसका ऊपर में, ठीक है, वो उड़ने में मदद करता है, सर्दी गर्मी से बचने में मदद करता है, क्योंकि ये इतना घना होता है, इसको सर्दी गर्मी में ठंडे लगने से बचाता है। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट है, उसकी चोंच में दांत नहीं होते।
दांत नहीं होता है, वो चोंची से फाड़ता है, खाता है, जो भी काम करता है चोंची से करता है। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। समुद्र मार्ग तो होता है लेकिन मूत्राशय नहीं होता है मानव की तरह। वो प्रवास पर वो प्रवास करते मतलब कि सहवास करते हैं, या समतापी प्राणी होते हैं। समतापी प्राणी यानी कि एक ताप मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, ना ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है उसमें, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट और कुछ चीज़ें हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, 4 कोष्ठ इसमें पाए जाते हैं हृदय में, ठीक है, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। गोरैया, फाख्ता, शकरखोरा जोड़े में रहते हैं। कौन कौन? गोरैया जोड़े में रहता है, फाख्ता वही फाख्ता को वही आप क्या कह सकते हैं उसको, ये अगर अपने लोकल लैंग्वेज में शकरखोरा जो क्या रहता है, जोड़े में रहता है, या घोंसला स्वयं बनाते हैं, पंडुक कहते हैं इसको, ठीक है, फाख्ता को अपने लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, घोंसला स्वयं बनाते हैं। इसके बाद है एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया, शतरमुर्ग न उड़ने वाले पक्षी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौन कौन? एमू, ये आप अधिकतर आपको जू में मिल जाएंगे। कीवी, पेंगुइन, रिया, शतरमुर्ग न उड़ने वाले पक्षी के अंतर्गत आते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, और ये कब बनाते हैं? ये अप्रैल और महीने में ये अपने अंडे देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ जानेंगे पक्षियों के बारे में। क्या क्या है? पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, ठीक है, जो उड़ने उसको उड़ने में मदद करती हैं। खोखली होने के कारण उसमें हवा भरी होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें क्या भरी होती है? हवा भरी होती है। पक्षी एक ही समय में 2 आँखों से दोनों अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। अगर पक्षी है तो वो अगर बैठी हुई है पक्षी, एक मिनट, तो 2 अलग अलग चीज़ों पे नज़र डाल सकती है पक्षी, ठीक है, याद रखिएगा। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँख की पुतलियाँ घूम नहीं पाती हैं। अगर आप देखे होंगे पक्षियों में, ठीक है, तो उनकी आँख जो होती है एक इधर और एक अपोजिट साइड, ठीक है, तो वो अपनी गर्दन को ज़्यादातर घुमाती है, ठीक है। चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। कौन कौन? चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को कैसी देख पाते हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सफ़ेद व काली ही देखते हैं, ठीक है, सफ़ेद व काली दे ही देखते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जंतु के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि जंतु क्या कैसे कैसे वर्गीकरण। ये तो हम लोग जान गए कि प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले जानवर, स्तनधारी के रूप में सामूहिक रूप से जानवर कहते हैं। ये हम लोग पढ़ लिए। जानवर के बारे में जानेंगे, जानवर की क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले हाथियों की विशेषता देखेंगे हम लोग। हाथी झुंड में रहते हैं, हाथी हमेशा झुंड में रहते हैं, हेड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ती खा लेता है। 100 केजी से ज़्यादा, मैक्सिमम मोर देन 100 केजी, ठीक है। केवल 2 घंटे से 4 घंटे सोता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, केवल कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे सोता है। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। इसमें हाथी का इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, हथनी का इंपॉर्टेंट रोल है। ये हथनी जो है झुंड को संभालती है ना, तो बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 से 12 हाथी व बच्चे एक झुंड में रहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कितने बच्चे और हाथी एक झुंड में रहते हैं। 10 से 12 करीब करीब हाथी और हाथी के बच्चे को झुंड एक साथ रहता है, और इसमें हथनियाँ जो हैं इस झुंड की नेता होती हैं। हाथी से 14-15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम जो है हाथी 14 से 15 साल तक आयु तक ही झुंड में रहते हैं, इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। 3 महीने की हाथी के बच्चे का वजन कितना केजी होता है? 200 केजी होता है, याद रखिएगा दोस्तों,
200 kg होता है 3 महीने के हाथी का वजन। हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाथी को पसीना नहीं आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वो पृथ्वी स्थल पर सबसे बड़े स्तनधारी होते हैं, यानी स्तन रखते हैं, ठीक है। सांप की विशेषताएं। भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। पहला नाग, दूसरा करैत, तीसरा दुबैया और चौथा अफाई, ठीक ना। कोबरा, कॉमन कैरेट, रसेल्स वाइपर और सासेड वाइपर, ठीक है। तो ये 4 तरह के नाग, करैत, दुबैया, अफाई, ये 4 तरह के आपके ये सांप पाए जाते हैं। चलिए देखिए, ये है नाग, ये करैत, ये है दुबैया और ये है अफाई। तो ये 4 तरह के भारत में सांप, जहरीले सांप पाए जाते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में लोग जान लेंगे कि ये कैसे कैसे क्या होते हैं, क्योंकि सांप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से ही बनता है, याद रखिएगा। सांप के काटने की जगह दवा सीरम जो होता है सांप के जहर से ही बनता है, यानी कि लोहे को लोहा काटता है, इस तरह से जो आपने डायलॉग सुना होगा। यानी कि सांप के काटने की जो सीरम है सांप की जड़ से ही बनता है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, देखिए इस तरह के 2 खोखले दांत होते हैं, ठीक ना, जिनके द्वारा वो जहर को छोड़ देता है। ये हम लोग अगर काटता है, हम लोग के शरीर में जहर दांत गड़ा देता है हम लोग के शरीर में, तो वही आपको 2 छेद दिखाई देते हैं और व्यक्ति कुछ देर के बाद मर जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, ठीक है ना, उसके बाहरी कान आप सुनने को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको वाइब्रेशन से ही, वो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से को ही पकड़ के वो समझ जाता है कि सामने कुछ हलचल हो रहा है, ठीक है। उसके बाहरी कान नहीं होते हैं। ज़मीन पर वो हुए कंपन को सुनता है, ठीक है। ज़मीन को जो वाइब्रेशन उठता है उसी कंपन को सुन के समझ जाता है कि सामने कोई खड़ा है और किस दिशा में जा रहा है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वो भोजन को चबाता नहीं अपितु निगलता है, इंपॉर्टेंट है। उसको चबाने का, हम लोग चूँकि आदमी लोग दांत से चबाने का काम करते हैं, लेकिन सांप जो है चबाने का काम नहीं करता, उसको निगलने का काम करता है। बड़ी बड़ी चीज़ों को क्या करता है, निगल जाता है। और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट है गिलहरी। गिलहरी की विशेषता हम लोग देखेंगे। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांत हमेशा क्या होते हैं, उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, मैक्सिमम होते रहते हैं, इसलिए वो कुतुरते रहता है, ठीक ना। लेकिन चूहा के दांत बढ़ते नहीं है, याद रखिएगा, चूहे के दांत बढ़ते नहीं है, लेकिन गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। स्पैरो के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, स्पैरो के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कतरने से छोटे हो जाते हैं। बढ़ता तो है, लेकिन घिसने और इसको कतरने से क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो भालू की तरह दिखता है। स्लॉथ क्या विशेषता है। स्लॉथ भालू जैसा जानवर होता है जो 18 घंटे तक सोता है, ठीक है। मैक्सिमम कितना घंटे सोता है, 18 घंटे सोता है। यह 40 वर्ष तक जाता है, ठीक ना, 40 वर्ष तक जाता है, ठीक ना। वो अपने पूरा ज़िंदगी में केवल 4 से 6 पेड़ के पत्ते खा पाता है। इतना सुस्त होता है कि 4 से 6 पेड़ उसको खाने में पूरे 40 साल उसके बीत जाते हैं, मतलब पूरा ज़िंदगी इसी में समाप्त कर देता है, ठीक है। 4 से 6 पेड़ पर चढ़ गया तो उसको पूरे समाप्त करके ही दम लेगा। चलिए, स्लॉथ हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बाघ की विशेषता। देखते हैं, शिकार सही पाता, बाघ जो है अपने शिकार का सही पता जो है हवा द्वारा अपने मूँछों से, उसके मूँछ होते हैं, देखेंगे आप, छोटे छोटे उसके मूँछ होते हैं, तो मूँछों के कंपन से नाप लेता है कि सामने शिकार है, ठीक है। इसके अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उसे मदद करती है, और ये उसके जो बाघ के मूँछ होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं कि किस तरह से रास्ता होगा। और साथ ही साथ बाघ के मूत्र की गंध से एक दूसरे के बाघ की पहचान होती है। क्या होता है, जब बाघ अपना एरिया तय करता है और वो अपने मूत्र विसर्जन से वो अपने छाप, अपने गंध को छोटे चल जाता है, उसका वो एरिया हो जाता है, ठीक है, ताकि वो दूसरा कोई बाघ उस एरिया में ना आए, और ये आए तो वो जान जाए कि किसी का एरिया है, किसी बाघ का एरिया है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब बाघ की कुछ और विशेषता को जानेंगे। बाघ का गरजना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। कितने किलोमीटर दूर तक? 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, ठीक ना। अगर डार्क है और वो याद रखिएगा सफ़ेद, उसको कोई चीज़ दिखाई देती है या काला, सफ़ेद या काला उसको हर चीज़ दिखाई देता है, और 6 गुना बेहतर हमसे देख सकता है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट आपने सुना होगा, वैसे ही ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। रेशम की कीट जो होती है, रेशम की कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेती है। रेशम कीट होती जो है, जो पुरुष होता है, मादा को कई किलोमीटर दूर तक से पहचान लेता है, और वो सहवास करने की क्रिया के लिए किलोमीटर दूर तक चल जाता है, और से सहवास के बाद प्रजनन क्रिया करता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे हम लोग। कान सुनने में मदद करते हैं। सभी पक्षियों के, मेढक के, छिपकली के, मगरमच्छ के भी कान होते हैं, ठीक है। पक्षी के भी कान होते हैं, आपने पक्षी के बारे में देखा होगा, पक्षी के भी कान होते हैं, छोटी छोटी होते हैं। मेढक के भी कान होते हैं, छिपकली के भी कान होते हैं, मगरमच्छ के भी कान होते हैं, भले उसमें छेद होता है लेकिन होता है, ठीक ना, लेकिन दिखाई नहीं दे पड़ते। इनके छेद जैसे कान होते हैं। कैसे होते हैं कान? छेद जैसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए। अंडा देने वाले जीव अंडे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंडीय कहलाते हैं। अंडीय कहलाते हैं। जैसे मछली, मेढक, सरीसृप, पक्षी, इन जीवों को कान दिखाई नहीं देते हैं, ठीक ना, क्योंकि इनके शरीर में जो बाल होते हैं वो बाल से उनको ढक लिए होते हैं, इसलिए वो उनके शरीर पर, ठीक ना, वे नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनके शरीर का जो बाल होता है उसको ढक लेता है, उसके छेद को नहीं दिख पाता है वो, ठीक ना। मेढक, मछली, सरीसृप और पक्षी ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ये अंडे कहलाते हैं, ठीक है। बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। जैसे स्तनधारी, इनके कान दिखाई पड़ते हैं। स्तनधारियों के क्या दिखाई देते हैं? कान दिखाई देते हैं। कोई भी छोटा छोटा जानवर के कान दिखाई देते हैं, ठीक है। मंकी वगैरह देखे होंगे आप, कान दिखाई देते हैं, ठीक ना। तथा शरीर पर बाल कम होते हैं, ठीक ना, शरीर पर बाल कम होते हैं जिस कारण उनको बाल होते हैं, लेकिन वहाँ पे कान के पास बाल नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए स्तनधारी के कान दिखाई देते हैं, जबकि अंडायुज के कान नहीं दिखाई देते हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। अब देखते हैं गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के बड़े चपटे होते हैं ना। आगे के छोटे छोटे होंगे उनके, ठीक है, एकदम छोटे छोटे, और पीछे के क्या होंगे? बड़े बड़े होंगे, ठीक ना। वो चबाने कुतरने के लिए नहीं, वो पूरी तरह से उसको छोटे छोटे पीसों में तोड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, ठीक है, जो ये कुतरने के काम आते हैं, और ये चबाने के काम बड़े वाले दांत आते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। बिल्ली के दांत नुकीले और मांस फाड़ने हेतु प्रयोग होते हैं। ये देखते होंगे आप, एकदम नुकीले दांत होते हैं उसके, वो मांस फाड़ने के काम आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता। याद रखिएगा, कंगारू और चूहा कभी पानी नहीं पीता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। छिपकली, मेढक, सरीसृप जो सांप होते हैं, सर्दी में बचने के हेतु शीत निंद्रा में चले जाते हैं। चूँकि सर्दी बहुत बढ़ जाती है कभी कभी, तो छिपकली कहीं अपने छोटे छोटे छेदों में घुस जाते हैं, मेढक ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, सरीसृप ज़मीन के अंदर चले जाते हैं ताकि, और शीत निंद्रा में चले जाते हैं, एकदम सो जाते हैं ताकि उन्हें ठंडे में निकलना और भोजन करना नहीं पड़े, अपने ऊर्जा को बचाए रखें। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे, शेर 8 घंटे सोते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार और देख लीजिए। गाय 4, अजगर 18, जिराफ 2, बिल्ली 12, हाथी 4 और शेर 8।
तो सबसे ज़्यादा जो सोता है वो अजगर, जो शीत निद्रा में चला जाता है सर्दी के दिनों में 18 घंटे सोता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बिल्ली जो 12 घंटे सोती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सांपों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सांपों के नाचने वाले को कालबेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सांपों को नचाता है, ठीक ना, सांपों को नचाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको जो सपेरा कहा जाता है उसको कालबेरिया कहा जाता है। ठीक है, कालबेरिया लोग सांप के